अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम अपने चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 के बारे में देखेंगे। इसमें जो सवालात दिए गए हुए हैं इसमें टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सही है। इसमें यहाँ पे जो है ना एक्स और वाई की टर्म्स में बात हुई हुई है, सही है। और जो यहाँ पे वाई होगा ना वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, और वाई जो कहलाएगा वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। सही है। इस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब अगर इसके कुछ सवालात देखें हम तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखें। अगर इसमें दिया हुआ है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन विथ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वाई जो है एक्स का फंक्शन है। गिवन इम्प्लिसिटी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर इट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। हमें ना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट्स। सही है। ए बी जहाँ यूज़ होंगे वो कॉन्स्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पे हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकाल के देना है इनको। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके बता दो, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं हम। सबसे पहले वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर इसका हम डेरिवेटिव लें, अच्छा यहाँ पे ना पहले हम करेंगे सोल्यूशन की हेडिंग डाली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी बोथ साइड्स पे लेंगे ना, और यहाँ पे इसका y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सही है। इसमें y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा x डी ओवर डी एक्स वाई प्लस y डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस साइन वाई का जो डेरिवेटिव होगा वो यहाँ से आ जाएगा। मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे आएगा साइन वाई का। अच्छा, डी ओवर डी एक्स जीरो का क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे डी ओवर डी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो सिर्फ वाई बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है माइनस डी ओवर डी एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई। सही है। और डी ओवर डी एक्स वाई का डेरिवेटिव भी लेंगे अलग से। सही है। जैसे हमने अपने को एक्सरसाइज 4.2 में देखा था, साइन का डेरिवेटिव अलग लेंगे पहले साइन वाई के साथ, उसके बाद वाई एक अलग फंक्शन है और वाई का डेरिवेटिव भी अलग से ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई आ गया, और ये इधर ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको सबको इधर छोड़ देते हैं, और जो जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वाई है हमारे पास जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा, उसको यहीं छोड़ वाई को दूसरी साइड पे जाते हैं, बाकी सबको यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो था ये प्लस वाई नहीं होगा क्योंकि ये माइनस साइन थी ना, तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये माइनस है, ये वहाँ जाके दूसरी साइड पर प्लस का हो जाएगा। सही। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इनमें से कॉमन ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई और इक्वल्स टू 0। आंसर हमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। ये आ गया, हमने सवाल में बोला था ना फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। सही है। इसको एलसीएम लेंगे ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं।
टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये तो एक तरीके से कांस्टेंट है, हमें सवाल में बोला हुआ था वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, तो इसका तो डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं इसका डी ओवर डी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x और बी स्क्वायर है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, सही है। तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिख दिया। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा प्लस, अच्छा वाई के साथ जो है ना, मैंने आपको बताया था वाई का डेरिवेटिव होता है 2y ओ डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन जो ये पावर है ना यहाँ पे ये कैंसिल -1 करके इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे मैं बताता हूँ, ए स्क्वायर तो छोड़ दिया ऐसी, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे जो है ना पावर इसकी होगी कम, तो y में से पावर एक कम होगी और साथ में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इस तरीके से y डेरिवेट होगा हमारा, सही है। पावर में से 1 माइनस होगा। अच्छा पिछले सवाल में हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि पिछले सवाल में पावर थी 1 इसकी, तो इसको इसलिए हमने ऐसे नहीं किया था। अब इसमें यहाँ पे पावर दी हुई थी तो हम इसको करके दिखा रहे हैं। तो अगर पावर होगी तो हम इसमें से एक माइनस करेंगे और इसको फिर y को ऐसे ही छोड़ देंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, नहीं पावर ना यहाँ पे एक बार नीचे भी आएगी, जैसे हम अपने पिछले आराम वो लेते थे ना डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में क्या होता था पावर नीचे आती थी और पावर में से -1 होता था, तो यहाँ पे पावर नीचे आई और पावर में से -1 हुआ, और क्या होगा ए स्क्वायर तो आगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा 2x बी स्क्वायर प्लस 2y ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में हमें आंसर चाहिए ना, तो इस वाली टर्म को यहीं छोड़ देते हैं, इस वाली टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 2y ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2x बी स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2x बी स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं, 2y ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -x बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। अब यहाँ तो चाहें एक्स अपॉन वाई को अलग ब्रैकेट में लिख दें, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अलग ब्रैकेट में लिख दें। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिया हुआ है कि पार्ट नंबर 6 जो है साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ln ऑफ x माइनस वाई। अब इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे पिछले सवाल में करते रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ln ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x प्लस वाई, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे x प्लस वाई का इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से ln का होता है 1 ओवर x माइनस वाई हो जाएगा, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे x माइनस वाई का, सही है। तो अब क्या है यहाँ पे हम लेंगे डेरिवेटिव इसका, ये तो हो जाएगा यहाँ पे cos x प्लस वाई आ गया। अच्छा डेरिवेटिव x का आएगा 1, x का डेरिवेटिव होता है 1, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है इसके साथ 1 ओवर x माइनस वाई, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। अब इसको cos x प्लस वाई को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos x प्लस वाई, और
कॉस एक्स प्लस वाई को डी वाई बाई डी एक्स से करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और 1/1 एक्स माइनस वाई को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस वाई माइनस 1/x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक जगह लिख देते हैं, ये यहाँ पे माइनस वाले वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर वहाँ जाके प्लस करवा देते हैं, और कॉस एक्स प्लस वाई को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1/x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, और 1/x माइनस वाई, और ये यहाँ पे cos x प्लस वाई प्लस में था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस में। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, कॉमन में आएगा हमारे पास cos x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई। सही है, यहाँ पे तो यही आ जाएगा x माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जो है हम डी वाई बाई डी एक्स में आंसर चाहिए, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म आ जाएगी कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई। अब यहाँ पे हम x माइनस वाई का, यहाँ पे x माइनस वाई जो है ना दोनों, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर नीचे जो दोनों साइड पे है, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा x माइनस वाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, नीचे आएगा इसके x माइनस वाई इसका एलसीएम, और फिर बड़ा फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके नीचे वाली जो टर्म थी उसका एलसीएम लेंगे, तो x माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई कैंसिल हो रही है इस वाली टर्म, और यहाँ पे क्या होएगा 1 प्लस, यहाँ पे एक आंसर जो मैं लिखूँगा इसका ऐसे आ जाएगा, आंसर मैं ना यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ पे मेरी जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स का इज इक्वल्स टू, सही है, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो गई, तो ऊपर वाली टर्म्स आ जाएंगी 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे जो ये x माइनस वाई है ना, ये होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि कॉस एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं कि कॉस के साथ ये लिखा हुआ है जैसे x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो इसको चाहें अगर कन्फ्यूजन नहीं हो रही तो इसको कॉस एक्स प्लस वाई से पहले लिख देना, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये वाले तो एक्सरसाइज 4.3 बहुत इजी है, इसके जो बाकी के 3 पार्ट्स बचे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और बाकी के जो इसके पार्ट बचे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ अ फंक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ द फॉलोइंग फंक्शनल इक्वेशन, सही है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर इट एग्जिस्ट। इसमें भी ना हमें अपना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखा देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है हमें e की पावर x ln ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डी
ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स और एल एन ऑफ वाई मल्टीप्लाई में है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स वाई। यहाँ पे जो है हमारे पास फार्मूला लगेगा यू इंटू वी का प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं अपना। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ वाई प्लस एल एन ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे वो पेज नंबर 167 पर हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो आएगा 1 ओवर 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और एक बार डी ओवर डी एक्स वाई का डेरिवेटिव भी लेंगे साथ में। अब यहाँ पे क्या होएगा ई एक्स एल एन ऑफ वाई का डेरिवेटिव आएगा 1/y सही है 1/y डी वाई बाई डी एक्स सही है। y का डेरिवेटिव मैंने जैसे बताया था एल एन ऑफ वाई तो लेंगे और एक बार y का डेरिवेटिव भी लेंगे तो y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और प्लस एल एन ऑफ वाई ई की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर x और यहाँ पे जो आएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या बने, अब हम एक काम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक जगह कर देते हैं और बाकी एल एन ऑफ वाई को दूसरी साइड पे ले जाते हैं जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। तो ये हमारे पास है ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस इस वाली चीज़ को इधर ले आते हैं √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ऑफ वाई ई की पावर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ डी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल एन ऑफ वाई पावर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम ये वाली चीज़ को डिवाइड में ले देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस एल एन ऑफ वाई ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय। अब ये इसको चाहे तो हम यहीं पे एलसीएम लेके दूसरी साइड पे ले जाएं या तो मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। आप ऐसे अगर इसका एलसीएम इसी साइड पे अगर लेके रख लेंगे ना उसके बाद इसको लेके जाएंगे तो आसानी हो जाएगी क्योंकि डिवाइड वाली टर्म फिर उधर चली जाएगी। या पहले मैं ना आपको उधर ही लेके दिखाता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन होगी। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे इसी का एलसीएम ले लिया मैंने तो हमारे पास आएगा ई की पावर एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ऑफ वाई ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या है ये वाली चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर वाली वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ऑफ वाई ई की पावर एक्स, ये चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर सही। और जो ऊपर वाली चीज़ थी वो जाके डिवाइड होगी, यहाँ पे आएगा हमारा ई की पावर एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो बन जाएगा हमारे पास माइनस एल एन ऑफ वाई की पावर एक्स वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे से ना माइनस साइन कॉमन ली मैंने, माइनस साइन कॉमन ली तो हमारे पास वाई पॉजिटिव हो जाएगा सही है और माइनस ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी ई की पावर एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास ये चीज़ पॉजिटिव में आ गई, बस इसको ना वापस से लिख दिएगा, बस यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। आसान सवाल है एक्सरसाइज नंबर 4.3 में और सिर्फ इसके 9 पार्ट्स हैं, इसमें से मैंने आपको 4 करा दिए अब तक और एक और करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9।
हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है x की पावर y मल्टीप्लाई बाय y की पावर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते थे ना, इसको लेट कर देते e की पावर x इज इक्वल्स टू, इसको हम करते थे e की पावर, यहाँ हम करते थे a की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x ln a। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई डॉट बाय एक्स, जो बराबर आएगा ना वो आएगा e की पावर, यहाँ पे हो जाएगी y ln ऑफ x और मल्टीप्लाई बाय e की पावर x ln ऑफ y। सही है। अब इसकी जगह हम ये चीज़ लिख देंगे e की पावर x, सॉरी e की पावर y ln ऑफ x e की पावर x ln ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसको यहाँ पे ना u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, यहाँ लगाएंगे e की। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको हम पहले पावर्स को एक ही साथ करके लिख देते हैं, इसको e की पावर y ln ऑफ x प्लस x ln ऑफ y। सही है, क्योंकि इसकी बेस सेम है, e है, तो हम इनकी पावर्स में जो लिखा हुआ है उनको ऐड कर देंगे और इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा कांस्टेंट का। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते तो आएगा हमारे पास e की पावर y ln ऑफ x प्लस x ln ऑफ y, तो यही आ जाएगा डेरिवेटिव। फिर एक बार डेरिवेटिव आएगा y ln x प्लस x ln y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर y ln x प्लस x ln y। अच्छा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा y ln x पे, तो y ln x पे हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा y डी ओवर डी एक्स ln x प्लस ln x डी ओवर डी एक्स y। इसी तरीके से x ln y पे भी लगेगा x डी ओवर डी एक्स ln y प्लस ln y डी ओवर डी एक्स x इज इक्वल टू 0 पावर y ln x प्लस x ln y। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा ln x का 1 अपॉन x आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस ln x डी y का डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स ln x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस की साइन के साथ है, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस की साइन आएगी, और यहाँ पे ln y का डेरिवेटिव आएगा x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, और ln y डी एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो ln y आ जाएगा सिंपल इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो, ये जो e की पावर y ln x प्लस x ln y जो है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से। अगर इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं इज इक्वल टू के बराबर में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 0 है वहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगी टर्म। तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बचेगी ब्रैकेट वाली, y अपॉन x प्लस ln ऑफ x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ln ऑफ y इज इक्वल टू 0। सही है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, वहाँ जाके 0 के पास ले गए इसको डिवाइड करने, तो ये 0 हो गई टर्म। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर ही छोड़ देंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे ln x डी वाई बाई डी एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या है प्लस x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी साइड पे हमारे पास जाएगा माइनस का y अपॉन x माइनस ln ऑफ y। सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं,
अंदर बचेगा ln x प्लस x अपॉन वाई। सही है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो बन जाएगा y अपॉन एक्स प्लस ln y। अब ये चीज़ वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ y, पहले लिख देता हूँ, एक ही बात है, प्लस की साइन है बीच में तो कुछ भी कर सकते हैं, y अपॉन एक्स। इसके नीचे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, वहाँ जाके डिवाइड, ln x प्लस x अपॉन y। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, इसको भी देख लेते हैं। आगे इसमें जो बचे सवाल अब वो मैंने छोड़े हैं 2 और 5, 2, 4, 5 और 7। 2, 4, 5, 7 आपका होमवर्क है, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। बाकी हमने आज एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया है। होप करता हूँ स्टूडेंट्स को बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल को रिकमेंड करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।